अगस्त 2008 के अंत में एक दिन मुझे कलीसिया अगुआ भाई शियाओ की गिरफ्तारी की सूचना मिली। भाई होंग और मैंने भाई बहनों को वहां से जाने को कहा और हमने कलीसिया की संपत्ति वहां से हटा दी। उस दौरान हम दो अन्य कलीसिया अगुवाओं से भी मिले, जिनके साथ मिलकर हम कलीसिया का कार्य करना चाहते थे। उस रात संगति के बाद वे लोग वापस घर चले गए, लेकिन अगले दिन उनसे हमारी बात नहीं हो पाई क्योंकि उनके फोन बंद आ रहे थे। कुछ दिन बाद पता चला कि वे दोनों अगवा और 20 से ज्यादा भाई बहन भी गिरफ्तार हो गए। मैंने सोचा कहीं मेरी निगरानी भी तो नहीं हो रही, क्योंकि मैं अक्सर भाई शियाओ से मिला करती थी। लगा मैं किसी भी पल गिरफ्तार हो सकती हूँ। भयभीत मन से मैं मदद के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती रही कि इस मुश्किल घड़ी में मेरी मजबूती बनी रहे। एक सभा में मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश देखा। तुम सब लोगों को शायद ये वचन स्मरण हो, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तुम सब लोगों ने पहले भी ये वचन सुने हैं, किंतु तुम में से कोई भी इनका सच्चा अर्थ नहीं समझा। आज तुम उनकी सच्ची महत्ता से गहराई से अवगत हो। परमेश्वर अंत के दिनों में ये वचन पूरे करेगा, और उनमें जो बड़े लाल अजगर द्वारा उस देश में बेरहमी से उत्पीड़ित किए गए हैं, जहां वह कुंडली मारे बैठा है। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर को सताता है, उसका शत्रु है। इसलिए इस देश में विश्वासियों को अपमान और अत्याचार का शिकार बनाया जाता है, और इसलिए ये वचन तुम में लोगों के इस समूह में पूरे किए जाएंगे। चूंकि परमेश्वर का कार्य वहां आरंभ होता है जहां उसका विरोध होता है, इसलिए परमेश्वर के कार्य को भयंकर बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और उसके बहुत से वचनों को संपन्न करने में समय लगता है। इस प्रकार परमेश्वर के वचनों के परिणाम स्वरूप लोग शुद्ध किए जाते हैं, जो कष्ट झेलने का भाग भी है। आमीन आमीन। परमेश्वर के लिए बड़े लाल अजगर के देश में कार्य करना आसान नहीं, परंतु इसी कठिनाई द्वारा परमेश्वर अपने कार्य का एक चरण करता है, अपनी बुद्धि अपने अद्भुत कर्म दिखाता है, और इस अवसर का उपयोग कर लोगों के इस समूह को पूर्ण करता है। आमीन आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ पाई कि चूंकि परमेश्वर ने अंत के दिनों में देह धारण किया है और वह बड़े लाल अजगर के देश में प्रकट हुआ है, जहां सीसीपी ने उसे सताया है, इसलिए अनुयायी होने के नाते हमारी नियति भी कष्ट सहना है। कष्ट सहकर हम उन मुश्किलों को महसूस करते हैं जो इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर सहता है। परमेश्वर यातनाओं के जरिए मेरे संकल्प को मजबूत और आस्था को पूर्ण कर रहा था। यह स्थिति मुझे पूर्ण करने और आशीष देने का उसका तरीका थी। हाँ, परमेश्वर पहले ही सबका कष्ट तय कर देता है। मैं परमेश्वर की इच्छा से ही गिरफ्तार हो सकूंगी। मैं परमेश्वर के लिए गवाही दूंगी और उसे यहूदा की तरह कभी धोखा नहीं दूंगी। आमीन। जनवरी 2009 में एक दिन दोपहर को मैं घर पर परमेश्वर के वचन पढ़ रही थी कि अचानक किसी ने दरवाजा पीटा। कोई चिल्लाया, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो, दरवाजा खोलो। और मैं तुरंत परमेश्वर के वचनों की पुस्तकें छिपाने के लिए दौड़ी। मैं लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे हौसला और आस्था दे। दरवाजा खोलते ही 10 पुलिस वाले चिल्लाते हुए अंदर आए, हिलना मत, दीवार के सहारे खड़ी हो जाओ। वे मेरी अलमारियों की छानबीन करने लगे और मेरे कपड़े इधर उधर फेंकने लगे। उन्होंने मेरा लैपटॉप, सेलफोन और परमेश्वर के वचनों की पुस्तकें जब्त कर लीं। एक महिला पुलिस अधिकारी तलाशी के लिए मुझे बाथरूम में ले गई। मैंने सोचा, लगता है ये लोग पूरी तैयारी से आए हैं। शायद मैं उनके निशाने पर काफी ऊपर थी, वरना इतने सारे अधिकारियों को क्यों भेजते। अगर ऐसा है तो ये मुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। क्या पता मुझे कैसे यातना देंगे। मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की। मुझे पता था कि मेरी गिरफ्तारी परमेश्वर की इच्छा से ही हुई है।
परमेश्वर मेरा इम्तिहान ले रहा था। मुझे उस पर भरोसा करके उसके लिए गवाही देनी चाहिए। आमीन। उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और मेरा चेहरा ढककर जानकारी उगलवाने के लिए मुझे काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ले गए। उस रात उन्होंने मुझे नजरबंदी गृह में भेज दिया। हथकड़ियों के अलावा 11 पाउंड की बेड़ियां भी मेरे पैरों में डाल दी गईं। कोठरी में ले जाते वक्त बेड़ियां भारी होने की वजह से मुझे उन्हें हाथों से उठाकर घिसटते हुए चलना पड़ रहा था। मेरे पांव उठ नहीं रहे थे। इतनी भारी बेड़ियां, वो लोग ऐसे पेश आ रहे थे जैसे हम विश्वासी कोई अपराधी हों। कोठरी में उन्होंने मेरी हथकड़ियों को 2 फुट की पट्टियों के बीच जंजीर से बांध दिया और फिर जंजीर को दीवार के निचले हिस्से से जुड़े लोहे के रिंग से बांधकर ताला लगा दिया। यहां तक कि बाथरूम जाते वक्त भी बंधी रहती थी। कप कपा देने वाली ठंड थी। वार्डन ने मेरी लंबी जैकेट निकाल ली। मेरे पास कंबल तक नहीं था। मैं रात भर फर्श पर गठरी बनी ठिठुरती रही। अगले दिन काउंटी नेशनल सिक्योरिटी ब्रिगेड के 2 अधिकारी मुझे हथकड़ी लगाकर और मेरा चेहरा ढककर किसी दूर दराज के इलाके में ले गए। अंदर पहुंचकर ही मेरे चेहरे से नकाब हटाया गया। फिर उन्होंने मुझे लोहे की एक कुर्सी से बांध दिया। कुर्सी के सामने 20 इंच लंबी और 12 इंच चौड़ी एक मेटल प्लेट रखी थी और मेरे पैरों के पास 2 अर्धगोलाकार मेटल रिंग रखे थे। मेरे पैर उस मेटल रिंग से बांध दिए गए और मेरे हाथ मेरे सामने की ओर बांध दिए गए। शाम को 7 बजे के करीब 3 अधिकारी आए। एक ने मुझसे कलीसिया के बारे में सवाल पूछे और एक तस्वीर दिखाकर पूछा क्या मैं उसे पहचानती हूं। मैं पहचान गई कि यह मेरे सहकर्मी भाई होंग हैं। मुझे झटका लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई होंग भी गिरफ्तार हो जाएंगे। सीसीपी जरूर हम पर काफी समय से नजर रख रही होगी। मैंने कहा मैं इन्हें नहीं जानती। एक अधिकारी ने उकता कर कहा यह वक्त जाया कर रही है, इसे सीधे यातना दो। दूसरे ने धमकी देते हुए कहा हम तुम्हें प्यार से मौका दे रहे हैं, लेकिन अगर जबान नहीं खोली तो हम जानते हैं जबान कैसे खुलवानी है। उसकी यह बात सुनकर मैंने सोचा पहले भी हमारे कितने ही भाई बहनों को गिरफ्तार करके यातनाएं दी गई हैं। उन्हें बुरी तरह से पीटा और अपाहिज बनाया गया है, हत्याएं की गई हैं। मैं डर गई और सोचने लगी अगर मैंने मुंह नहीं खोला तो ये मुझे कैसी यातनाएं देंगे। अपाहिज बना दी जाऊंगी या मार दी जाऊंगी। मन ही मन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रिय परमेश्वर, पता नहीं ये लोग मुझे कैसी यातना देंगे। मेरी रक्षा करना। मैं तुम्हारी गवाही दूंगी। मर जाऊंगी लेकिन यहूदा नहीं बनूंगी। आमीन। प्रार्थना करने पर मुझे प्रभु यीशु के वचन याद आए, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे आस्था और शक्ति दी। मैंने सोचा ये सिर्फ शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं। मेरी आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। अगर मैं परमेश्वर को संतुष्ट कर सकूं तो भले ही मर जाऊं, लेकिन परमेश्वर की प्रशंसा पालूंगी। लेकिन अगर यहूदा वाली शर्मनाक हरकत की तो मेरा तन और मेरी आत्मा दोनों दंडित होंगे। हाँ, यह सोचकर मेरा डर थोड़ा कम हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे जबान खोलता न देख अधिकारी मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर यातना देने लगे। उन्होंने मेरे दोनों हाथों को पीछे करके तौलिए में लपेट दिया और रस्सी से कसकर बांध दिया। फिर मेरी बाहों और पीठ के बीच में एक लकड़ी का डंडा फंसा दिया। एक अधिकारी ने मुझे उठाया, डंडे को एक 6 फुट ऊंचे स्टूल पर लटका दिया और फिर मुझे छोड़ दिया। मैं स्टूल से लटक गई और मेरा सारा वजन मेरी दोनों बाहों पर आ गया। मैं दर्द से चीख उठी। लगा जैसे मेरा सीना फट जाएगा। मेरी बाहें और कंधे पीड़ा से जल रहे थे। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लगा जैसे दम घुट रहा हो। बाहें पीछे बंधी होने के कारण मैं सिर उठा नहीं पा रही थी। माथे से पसीना टपकने लगा। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। एक अधिकारी कुटिलता से ठहाका लगाकर बोला,
अब तो तुम चाहकर भी नहीं बोल सकती। अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो। तुरंत मेरे माथे से पसीना टपकने लगा और अधिकारी को लगा मैं रो रही हूं। वह सिर तिरछा करके तंज कसते हुए बोला, देखूं तो पसीने हैं या आंसू? मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, हे परमेश्वर, मैं ये नहीं कहती मुझे यातना से मुक्ति दे, सिर्फ यह कहती हूं कि मुझे शक्ति दे ताकि ये सब सह सकूं। आमीन। प्रार्थना के बाद भी शरीर का दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन कष्ट भी ज्यादा नहीं हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। उन्होंने मुझे आधा घंटे बाद नीचे उतारा। मेरी बाजुएं सुन्न और बेजान हो चुकी थीं। फिर उन्होंने मुझे मेटल की कुर्सी पर बैठाया और मेरी बाहों और कलाइयों को जोर से खींचा और मेरी बाहों को सामने की आयताकार प्लेट के चारों ओर लपेट दिया और कुर्सी को आगे की ओर झुकाने से पहले मेरे दोनों हाथों में हथकड़ी डाल दी। मेरी पीठ को सहारा न मिलने से पूरे शरीर का वजन मेरी बाहों पर आ गया। मेटल की प्लेट मेरी बाहों में चुभ रही थी और फिर उनमें दर्द शुरू हो गया। करीब आधे घंटे बाद वे लोग वापस आए और मुझे खड़ा किया और डंडे के सहारे मुझे फिर से लटका दिया। मेरे पूरे शरीर में तकलीफ हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और दम घुट रहा था। पर एक अधिकारी ने हंसते हुए कहा, ये पतली है ना, इसलिए इसे तकलीफ नहीं हो रही। होंग मोटा था, उसे तो लटकाते ही लकड़ी टूट गई थी। वो इतनी जोर से गिरा कि उसकी चीख निकल गई और उसने सच उगल दिया। वो पुलिस वाले सच में हैवान थे। हाँ, भाई होंग को जिस ढंग से उन्होंने यातना दी उससे मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मुझे थोड़ी चिंता भी थी। क्या भाई होंग ने वाकई परमेश्वर को धोखा देकर मेरे बारे में सब बता दिया? अगर मेरे बारे में सब बता दिया होगा तो इन्हें कलीसिया में मेरे काम के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर तो ये मुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। क्या पता ये लोग मुझे क्या यातनाएं देंगे। क्या मुझे इन्हें गैर जरूरी बातें बता देनी चाहिए? तभी मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए, मेरे लोगों को मेरे लिए मेरे घर के द्वार की रखवाली करते हुए शैतान के कुटिल कुचक्रों से सावधान रहना चाहिए, ताकि शैतान के जाल में न फंसे, वरना पश्चाताप करने में बहुत देर हो जाएगी। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे एहसास हुआ कि इनका ये कहना कि भाई होंग ने सब बता दिया शैतान की एक धूर्त चाल है। यह हमारे बीच वोट डलवाकर परमेश्वर को धोखा दिलवाना चाहता है। शैतान बेहद नीच और दुष्ट है। हाँ, परमेश्वर के प्रबोधन का धन्यवाद। मैंने संकल्प लिया, पुलिस वाले यातना के लिए कोई भी हथकंडा अपनाए, मैं कभी परमेश्वर को धोखा देकर यहूदा नहीं बनूंगी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। पुलिस अधिकारी ने मेरी बुरी हालत देखकर कहा, बहुत तकलीफ हो रही है। अगर जबान नहीं खोली तो पहले आधा घंटा लटकाएंगे और फिर 1 घंटा लटकाएंगे और ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। फिर तो ऐसा लगा कि मेरा शरीर टूटने की कगार पर है। मैंने स्टूल से निकली एक कील पर पांव रखने की कोशिश की ताकि खड़ी होने की थोड़ी जगह मिले और चैन मिले, लेकिन तभी उस अधिकारी की नजर पड़ गई। उसने जोर से मेरे पैर पर लात मारी और चीखा, किसने कहा उस पर पैर रखने के लिए? खबरदार! और मेरा शरीर अपने आप ही इधर उधर झूलने लगा। इससे मेरी बाहों में और भी दर्द बढ़ गया। दर्द इतना बढ़ा कि पूरा शरीर पसीने में भीग गया। एक एक पल एक एक युग जैसा लग रहा था। पता नहीं कितना वक्त हुआ होगा, लेकिन अचानक लगा कि मेरा दायां कंधा नीचे सरक आया है। तभी बायां कंधा भी नीचे उतर आया और मेरा पूरा शरीर ही निढाल हो गया। पता चला कि मेरे दोनों कंधों की हड्डियां सरक गई हैं। मैं चिल्लाई, मेरे कंधे उतर गए हैं। तब जाकर उन्होंने मुझे उतारा। जब उन्होंने रस्सी खोली तो मेरी दोनों अकड़ी हुई बाहें झूलकर पीछे से आगे की ओर आ गईं। वो सुन्न होकर बुरी तरह से फूल गई थीं। जैसे ही मैं खड़ी हुई बाहें दोनों ओर लटक गईं। वे न तो अपने आप हिल पा रही थी और ना ही
कोने से मुड़ पा रही थीं, मानो कंधों से लकड़ी के 2 डंडे लटक रहे हों। उन्होंने फिर से मुझे हथकड़ी लगाकर बाहों को झुलाना शुरू कर दिया। वो लोग मेरी बाहों को सिर के पीछे ले जाकर बड़ी तेजी से झटका दे रहे थे। फिर मेरी बाहों को बाईं ओर कसकर खींचा, ये देखने के लिए कि मेरे चेहरे पर दर्द की शिकन आती है या नहीं। मेरी बाहें एकदम सुन्न हो चुकी थीं। कुछ देर दबाने पर भी जब उन्हें मेरी शिकन नहीं दिखी तो वो चिल्लाए, दर्द न होने का ढोंग बंद कर। हैवानों की टोली, अपाहिज बना देने के बाद भी कह रहे हैं कि मैं ढोंग कर रही हूँ। कितने नीच थे। बिल्कुल। मैं अपनी बाहें ऊपर उठाना चाहती थी, लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला पाई। मैंने सोचा, क्या ये सचमुच उतर गई हैं? क्या मैं अपाहिज हो जाऊंगी? अब से मैं कैसे खा पाऊंगी और कैसे बाथरूम जा पाऊंगी? उस रात उन्होंने मुझे फिर हथकड़ियां डाल दी और मेरी बेड़ियों को बिस्तर के अगले हिस्से से बांध दिया। रात भर बिना सोए मैं बिस्तर पर पड़ी रही। सुन्न पड़ी बाहों में असह्य पीड़ा हो रही थी। सोचती रही कि क्या ये पुलिस वाले मुझे कल फिर यही यातना देंगे। दर्द के बारे में सोचकर मैं डर गई, सह पाऊंगी या नहीं। कष्टों के बीच मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रिय परमेश्वर, मेरी रक्षा कर, मुझे आस्था और सहने की शक्ति दे। चाहे कितनी भी तकलीफें आएं, मैं न तो तुझे धोखा दूंगी और न ही भाई बहनों के राज जाहिर करूंगी। आमीन। प्रार्थना के बाद मुझे परमेश्वर के वचन याद आए, जिन्होंने क्लेश के दौरान मेरे प्रति जरा भी वफादारी नहीं दिखाई, वे मेरी दया नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी दया का विस्तार केवल इतनी ही दूर तक है। जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया है वो मुझे पसंद नहीं। अपने मित्रों के हितों से धोखा करने वालों से जुड़ना तो दूर की बात है। चाहे व्यक्ति जो भी हो, मेरा स्वभाव यही है। आमीन। मुझे बता देना चाहिए कि जो कोई भी मेरा दिल तोड़ता है उसे दूसरी बार मुझसे क्षमा प्राप्त नहीं होगी, और जो भी मेरे प्रति निष्ठावान रहा है वह सदैव मेरे हृदय में बना रहेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे उसके धार्मिक, प्रतापी और अपमान न किए जा सकने योग्य स्वभाव का बोध कराया। परमेश्वर अपने प्रति निष्ठावान लोगों से प्रेम करता है। वे तमाम परेशानियों और कष्टों में भी उसके प्रति निष्ठावान रहकर उसके लिए गवाही देते हैं। ऐसे लोग ही परमेश्वर के राज्य में रह सकते हैं। जो लोग यहूदा की तरह परमेश्वर को धोखा देते हैं, उनका परिणाम अच्छा नहीं होता, बल्कि परमेश्वर उनकी आत्मा और शरीर को दंड देता है और धिक्कारता है। अगर मैं सिर्फ तन के अस्थायी कष्टों से बचने के लिए परमेश्वर को धोखा दे दूं, तो मैं अपने उद्धार का अवसर हमेशा के लिए गवा दूंगी। मैंने सोचा, जब अधिकारियों ने चाल चली जिससे मैं परमेश्वर को धोखा दूं, तो परमेश्वर ने मुझे विवेक बुद्धि दी ताकि मैं शैतान की चाल को समझ सकूं। पुलिस वालों की यातना से मेरे शरीर को कुछ हद तक तकलीफ जरूर हुई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी ताकि मैं तन की कमजोरियों से ऊपर उठ सकूं। मैंने परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया है, उसकी सर्वशक्तिमत्ता और प्रभुता देखी है। मैं अंतरात्मा से दगा नहीं कर सकती। चाहे कितने भी कष्ट आए, मुझे परमेश्वर के लिए गवाही देनी है। आमीन। तीसरे दिन करीब सुबह 9 बजे पुलिस वाले मुझे एक बड़े से कमरे में लेकर आए और मुझे फिर एक मेटल की कुर्सी पर बैठा दिया। एक पुलिस वाली ने मेरे चेहरे पर तौलिया लपेटा और मुझे पीछे की ओर खींचने लगी। मेटल की कुर्सी गिरने की वजह से कंधे में तेज दर्द हुआ। कुर्सी पीछे जाते ही पैर भी जमीन से ऊपर उठ गए। मुंह पर तौलिया होने की वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैं मुश्किल से नाक से सांस ले पा रही थी। गले में इतना दर्द हो रहा था कि मैं थूक भी नहीं निकल पा रही थी। फिर एक अधिकारी ने सरसों तेल से भरा एक सिरिंज उठाया और मेरे दाएं नथुने में तेल भर दिया। लगा जैसे पूरी नाक में आग भर गई हो। सांस लेते ही तेल भी गले में चला गया। उस तेल को निगलने में मुझे बहुत तकलीफ हुई। सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन न लूं तो दम घुटता था। उस खौफनाक एहसास को
बयां नहीं किया जा सकता। मैं पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी, लेकिन उन्होंने तौलिया मुंह पर कस रखा था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। सरसों तेल के तीखेपन की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। वक्त जैसे थम सा गया था। एक एक पल बेहद तकलीफ से गुजर रहा था। उन्होंने अपनी पकड़ तभी ढीली की जब मैंने तेल का आखिरी कतरा तक निगल लिया। उस अग्नि परीक्षा से उबरने में मेरी गर्दन को काफी समय लगा। मुझे उबकाई आ रही थी। मैंने कुर्सी पर झुककर किसी तरह से अपनी नाक साफ की। तीखेपन की वजह से चेहरे और नाक में जलन हो रही थी। दर्द और जलन भयंकर थी। एक अधिकारी मुझे उल्टी करने की मुद्रा में देख चिल्लाया, रोक कर रख। कैसे राक्षस हैं। उन हैवानों की टोली से मुझे नफरत हो गई। दर्द की इंतहा हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि और झेल भी पाऊंगी या नहीं। पता नहीं मुझे और कितनी यातना देने की उनकी योजना थी। मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रिय परमेश्वर, पता नहीं ये लोग मुझे और कितनी बार यातना देना चाहते हैं, लेकिन मैं तन की कमजोरी के कारण तुझे धोखा नहीं दूंगी। मेरे दिल की रक्षा कर, मुझे आस्था और शक्ति दे, ताकि मैं इस पूरी अग्नि परीक्षा में सफल हो सकूं। आमीन। प्रार्थना के बाद मुझे थोड़ा बेहतर लगा। मुझे लगा था कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनकर मेरा कष्ट कम कर दिया है। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। आमीन। करीब 10 मिनट के बाद उन्होंने फिर मेरी नाक में सरसों का तेल डाल दिया। उस दिन सुबह मेरी नाक में 3 बार तेल डाला। हर बार मैं नारकीय यातना से गुजरी। एक अधिकारी ने क्रूरता से तंज कसते हुए कहा, हम तुझे मार डालेंगे, गड्ढे में दफन कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने सोचा, जो लोग मुझे इस हद तक यातना दे रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने खुद को एक बड़े से गड्ढे में फेंके जाने और ऊपर से मिट्टी डाले जाने की कल्पना की। मैं बेहद मुसीबत में थी। मैंने सोचा, क्या वाकई इतनी छोटी उम्र में मर जाऊंगी? यातना के दौरान मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए, संसार में घटित ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें मेरी बात आखिरी न हो। क्या कोई ऐसी चीज है जो मेरे हाथ में न हो? आमीन। परमेश्वर के वचनों के प्रबोधन और मार्गदर्शन से मुझे एहसास हुआ कि मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। सब कुछ उस पर निर्भर है। पुलिस वाले कितने भी क्रूर क्यों ना हो, परमेश्वर की अनुमति के बिना ये मेरा जीवन नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल। मुझे परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता की समझ नहीं थी और उसके प्रति आस्था भी दुर्बल थी। तो जब पुलिस वालों ने मुझे मारकर दफन करने की धमकी दी तो मैं कायर और डरपोक बन गई। मैं जरा भी गवाही नहीं दे रही थी। इसका एहसास होने पर मेरी कायरता और डर जाते रहे और मैंने मन बना लिया कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी गवाही देकर शैतान को शर्मिंदा करूंगी। हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद। दोपहर को अधिकारी फिर से पूछताछ के लिए आए। एक अधिकारी मुझे देखता रहा। उसे मेरी बाहों के सुन्न होने का यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो मेरी उंगलियों के नाखूनों में एक तीली चुभोता रहा। हालांकि खून पहले से ही बह रहा था, लेकिन मुझे उंगलियों में ज्यादा दर्द नहीं हुआ। तीली चुभोते वक्त वह मेरे हाव भाव देख रहा था। कोई प्रतिक्रिया न देखकर वो बोला, तो तुम्हारी बाहें सुन्न पड़ी हैं, चलो तुम्हें थोड़ी इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं। एक अधिकारी दौड़कर बिजली का एक तार ले आया। उसने उसका एक सिरा टेजर से जोड़ दिया और दूसरा मेरे पंजों से और मुझे करंट देने लगा। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मेरा शरीर ऐंठने लगा, पीठ पीछे की ओर चली गई और पांव छटपटाने लगे। मैं असहनीय दर्द से चीख उठी। वे थोड़ी देर के लिए रुके और फिर करंट देने लगे और लगातार कलीसिया के बारे में पूछताछ करते रहे। वो लोग पता नहीं मुझे कब तक करंट देते रहे। उनकी क्रूरता के आगे मैं बेबस थी। अब दर्द और पीड़ा बर्दाश्त से बाहर हो चले थे। मुझे डर था कि अगर वो मुझे ऐसे ही करंट देते रहे तो कहीं मैं हमेशा के लिए अपाहिज न हो जाऊं। मुझे तभी थोड़ी राहत मिली जब वो लोग खाना खाने चले गए। एक अधिकारी ने मेरी जंजीरें खोली और खड़ा होने को कहा। मुझे हैरानी हुई कि खड़े होते समय मुझे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ।
लगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, मुझे कमजोरी का एहसास हुआ। मैं अच्छी तरह समझ गई कि परमेश्वर ने ही मेरी रक्षा की है और मेरा दर्द कम किया है। हाँ। पहले मुझे केवल सैद्धांतिक समझ थी कि हर चीज पर परमेश्वर का ही प्रभुत्व है, लेकिन अब मैंने खुद परमेश्वर के चमत्कारिक कर्मों का अनुभव कर लिया था। मैंने परमेश्वर का प्रेम और दया देखी। मेरा दिल उसके प्रति आभार से भर गया। मेरे अंदर पुलिस वालों की यातना सहने का एक नया विश्वास पैदा हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के कर्म सचमुच चमत्कारी हैं। जैसा कि परमेश्वर के वचन कहते हैं, परमेश्वर की जीवन शक्ति किसी भी अन्य शक्ति से जीत सकती है। इससे भी अधिक ये किसी भी शक्ति से बढ़कर है। लेकिन वो हैवानों की टोली अपने काम की जानकारी उगलवाए बिना छोड़ने वाली तो थी नहीं। वो लोग शाम 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मुझे करंट देते रहे। चौथे दिन सुबह फिर मेरी नाक में तेल डाल दिया और वही असहनीय दर्द और पीड़ा महसूस हुई। उस सुबह तो उन्होंने मेरी नाक में 4 सिरिंज भरकर डाल दिए थे। दोपहर को खाने के वक्त मैंने 1 गिलास पानी मांगा। एक अधिकारी ने मजाक उड़ाया, इसे पानी मत दो वरना इसे बाथरूम जाना पड़ेगा। दूसरे अधिकारी ने कहा, तेल ने शायद इसके पेट और आंतों को सड़ा दिया है। यह सुनकर मैंने सोचा, सही बात है, इन्होंने जबरन सरसों का तेल डाल दिया है। आम हालात में तो इससे बहुत दिक्कतें हो जाती, लेकिन बस प्यास लगने के अलावा मेरे पेट में और कोई परेशानी नहीं थी। मेरे अंदर ये बात अच्छी तरह बैठ गई थी कि परमेश्वर चुपचाप मेरी रक्षा कर रहा है। मेरा दिल कृतज्ञता से भर गया। परमेश्वर का धन्यवाद। उस दोपहर जब मैंने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए तो पब्लिक सिक्योरिटी विभाग के प्रादेशिक डायरेक्टर गुओ ने मुझे पीठ में करंट दिया। मैं तुरंत फर्श पर गिर पड़ी। फिर उसने मुझे मेटल की कुर्सी पर बिठाकर मेरी बाहों में करंट दिया। टेजर देते ही मेरी बाहों में हरकत होती और फिर लटक जाती। उसने मेरी हथेलियों में भी कई बार टेजर से करंट दिया। वो 2 घंटों तक मुझे करंट देता रहा और तभी रुका जब टेजर की बैटरी खत्म हो गई। फिर उसने कुछ अखबारों को गोल करके एक डंडे की तरह मेरे चेहरे पर मारा और जोर से चिल्लाया, जबान खोलती हो या नहीं, हम खुलवाना जानते हैं। चोट से मेरे चेहरे पर भयंकर दर्द हो रहा था, अखबार के फट जाने तक भी। मैंने जबान नहीं खोली तो वो मुंह लटकाकर चला गया। एक महिला अधिकारी ने अंदर आकर मेरा सूजा हुआ लाल चेहरा देखा और मक्कारी से हंसते हुए बोली, चेहरे पर तमाचे पड़े हैं ना? फिर धमकी देते हुए बोली, अगर जबान नहीं खोली तो पहले दिन ये लोग लटकाते हैं, दूसरे दिन टेजर देते हैं और तीसरे दिन कोई तुम्हारे साथ मजे लेगा। उसकी बातों से मुझे घिन आने लगी। अधिकारियों की ये टोली बेहद दुष्ट होगी जो यातना देने की ऐसी नीच और निर्लज तरकीब भी सोचती है। मेरे मन में थोड़ा डर बैठ गया। अगर वो सचमुच ऐसी नीचता पर उतर आए तो मैं क्या करूंगी? तभी मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम डरो, शैतान हमारे पैरों के नीचे है। आमीन। मैंने सोचा, सही है, क्या सब कुछ परमेश्वर के हाथ में ही नहीं है? अगर परमेश्वर न चाहे तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो लोग केवल मुझे डरा रहे हैं ताकि मैं परमेश्वर को धोखा दूं, भाई बहनों के राज खोल दूं और कलीसिया के पैसों के बारे में बता दूं। वो लोग चाहे जो चालबाजी अपनाएं, मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दूंगी। आमीन। पुलिस वालों ने और भी कई बार मुझसे पूछताछ की। जबान न खोलने पर मुझे नजरबंदी गृह भेज दिया। फरवरी 2009 में सीसीपी ने मुझे 1.5 साल की सजा सुनाकर मुझे लेबर कैंप में भेज दिया। वहां के चीफ ने एक अधिकारी से पूछा, यह काम कर सकती है क्या? मैंने कहा, मेरी बाहें काम नहीं कर सकती, मैं कुछ उठा नहीं सकती। अधिकारी को लगा वो मुझे लेने से इनकार न कर दे, इसलिए वो बोला, इसकी बाहें सही है, नाटक कर रही है। उसने इतना सफेद झूठ बोला? हाँ। लेबर कैंप में खाने के दौरान जब मैं अपने हाथ से चम्मच नहीं उठा पाई तो एक बहन ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन वार्डन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मैंने स्टूल पर बैठकर एक हाथ में चम्मच ली, कलाई और बाह को मेज पर टिकाया और शरीर को थोड़ा आगे झुकाकर कलाई और बाह के सहारे चम्मच से खाना मुंह में
डालने की कोशिश की और तभी मेरी ये हालत देखकर वो बहन रो पड़ी। खाना खत्म भी नहीं कर पाई थी कि वार्डन ने हमें नीचे जाकर कतार में खड़े होने को कहा। मेरे पास खाने को कुछ नहीं देखकर उस बहन ने एक रोटी बढ़ा दी। उसके बाद तो हर रोज वो बहन मुझे चुपके से रोटियां देती। परमेश्वर का धन्यवाद। 2 बहनें हर रात बारी बारी मेरी बाहों की मालिश करती और मेरा ध्यान रखती। मुझे हौसला दिलाने के लिए ईश वचनों पर संगति करती। मुझे पता था ये परमेश्वर का आयोजन है। मैंने तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद किया। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। उस दौरान भी मैं अपनी बाहें बिल्कुल नहीं उठा पाती थी। एक बार मैंने डॉक्टर से पूछा, मेरी बाहों के लिए कोई दवा है क्या? डॉक्टर ने कहा, अगर किसी की बाहें करीब 3 महीने तक काम न करें तो मांसपेशियां बेजान हो जाती हैं और वो इंसान अपाहिज हो जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें कोई इंजेक्शन भी काम नहीं करता। सबसे अच्छा यही है कि आप अपनी बाहों को उंगलियों के सहारे दीवार पर ऊपर की तरफ चलाने का अभ्यास करें। तो उस दौरान मैं ये अभ्यास करती। मैं अपनी बाहें नहीं उठा पाती थी तो मैं अपने हाथों को झुलाकर दीवार पर कर लेती और उंगलियों से दीवार को पकड़कर उन्हें ऊपर की ओर चलाती। मेरे हाथ 1 फुट से ऊपर नहीं जा पाते थे तो मैं उन्हें नीचे कर लेती और फिर से अभ्यास करती। पहले तो मुझे ये उम्मीद थी कि एक दिन कोई चमत्कार होगा, मैं अपने हाथ उठा पाऊंगी और एक सामान्य जीवन जी पाऊंगी। लेकिन 3 महीने बाद भी मेरे हाथ नहीं उठते थे और यह सोचकर हताश हो गई, क्या कभी मेरे हाथ ठीक भी होंगे? अगर नहीं हुए तो यहां से बाहर निकलकर सामान्य जीवन कैसे जीऊंगी? अभी 30 साल की ही तो हूं। क्या जीवन भर किसी और पर आश्रित रहना पड़ेगा? कष्टों के बीच मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे राह दिखा, मुझे शक्ति और आस्था दे। उस रात जब वो बहन मेरी मालिश कर रही थी तो उसके आगे मैंने अपनी हालत बयां की। बहन ने तसल्ली दी और कहा, परमेश्वर साथ है तो डरने की जरूरत नहीं, बस तुम कसरत करती रहो और हम तुम्हारी मालिश करते रहेंगी। किसी बात की चिंता मत करो। हाँ। बहन की बातों से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए, परीक्षणों से गुजरते हुए लोगों का कमजोर होना या उनके भीतर नकारात्मकता आना या परमेश्वर की इच्छा पर या अभ्यास के लिए उनके मार्ग पर स्पष्टता का अभाव होना स्वाभाविक है। परंतु हर हालत में अय्यूब की ही तरह तुम्हें परमेश्वर के कार्य पर भरोसा अवश्य होना चाहिए और परमेश्वर को नकारना नहीं चाहिए। यद्यपि अय्यूब कमजोर था और अपने जन्म के दिन को धिक्कारता था, उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि मनुष्य के जीवन में सभी चीजें यहोवा द्वारा प्रदान की गई थीं और यहोवा ही उन्हें वापस ले सकता है। चाहे उसकी कैसे भी परीक्षा ली गई, उसने अपना विश्वास बनाए रखा। अपने अनुभव में परमेश्वर के वचनों से तुम्हारा शुद्धिकरण चाहे जैसा भी हो, परमेश्वर को इंसान से अपने लिए विश्वास और प्रेम की अपेक्षा है। इस तरह से जिसे वो पूर्ण बनाता है वह है लोगों का विश्वास, प्रेम और अभिलाषाएं। आमीन। परमेश्वर पूर्णता का कार्य करता है जिसे इंसान न देख पाता है न महसूस कर पाता है। इन परिस्थितियों में तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता होती है और वो तब होती है जब किसी चीज को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और तुम्हारे विश्वास की तब जब तुम स्वयं की धारणाओं को नहीं छोड़ पाते हो। जब तुम उसके कार्यों के बारे में स्पष्ट नहीं होते हो तो आवश्यकता होती है कि तुम विश्वास बनाए रखो, दृढ़ रवैया रखो और गवाह बनो। आमीन। आमीन। इन वचनों से समझ में आया कि दुख में भी अय्यूब ने परमेश्वर में अपनी आस्था का त्याग नहीं किया था। परमेश्वर के परीक्षणों में उसने उसके महान सामर्थ्य की प्रशंसा की। उसने कभी परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया। आमीन। 3 महीने के बाद भी जब मेरी बाहें ठीक नहीं हुई तो मेरी आस्था कमजोर पड़ गई। मैंने आगे के जीवन के बारे में सोचा
मैं नकारात्मकता में जीने लगी। मैंने जाना कि परमेश्वर में मेरी आस्था अभी भी कच्ची है, मेरी आस्था सच्ची नहीं है। परमेश्वर मुझे शुद्ध करने और मेरी आस्था को पूर्ण करने के लिए इस पीड़ा का इस्तेमाल कर रहा था। मुझे नकारात्मकता में नहीं रहना चाहिए। आमीन। उसके बाद बहनें अक्सर मेरे साथ संगति और मेरी मदद करने लगीं। मैं खुद को समर्पित कर इन हालात का अनुभव कर पाई। परमेश्वर का धन्यवाद। समर्पण के बाद मैंने फिर से परमेश्वर के चमत्कारी कर्म देखे। धीरे धीरे मैं अपना दायां हाथ उठाने लगी। करीब 2 महीनों में ही मैं अपना बायां हाथ भी उठाने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं परमेश्वर की बहुत आभारी थी। डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने काम न करने के बाद मेरे हाथ बेकार हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की कृपा से मैं ठीक हो गई। यह सब परमेश्वर के प्रेम और सुरक्षा के कारण हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। कमाल है। जून 2010 में मुझे रिहा कर दिया गया। सीसीपी की क्रूरता और यातनाएं झेलकर मैंने साफ तौर पर उसका परमेश्वर विरोधी शैतानी सार देख लिया और मैंने पूरे दिल से उसको नकार दिया। मैंने खुद परमेश्वर के प्रेम को भी अनुभव किया। जब हैवानों की मांद में फंसकर पुलिस वालों की बर्बरता का शिकार होना पड़ा, तो परमेश्वर के वचनों ने ही मुझे आस्था और शक्ति दी। उस मुश्किल घड़ी में मुझे राह दिखाई। इन सब से गुजरकर मैं परमेश्वर के और भी करीब आ गई हूँ। मैंने जाना परमेश्वर जो करता है वो उसका प्रेम और उद्धार होता है। यहाँ भविष्य में मैं चाहे किसी भी उत्पीड़न या मुश्किल का सामना करूं, मैं हमेशा परमेश्वर के प्रेम का प्रतिदान देने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर उत्पीड़न और परेशानियों के जरिए हमारी आस्था को पूर्ण कर रहा है।